हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी। मैंने बताया था बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो आउटफ्लो। फिर मैंने आपको बताया था कैश फ्लो 3 पार्ट में डिवाइड होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग में इनफ्लो आउटफ्लो, ऐसे ही इन्वेस्टिंग में, ऐसे ही फाइनेंसिंग में। फिर मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करें। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सबसे पहले उसका नेट प्रॉफिट लेके चले जाएं ऑपरेटिंग में, जो यहां पे मैंने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी बातें करते हैं। फिर क्या बताया था मैंने आपको उसी वीडियो में? मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जब दी होती है, चलो पहले टेस्ट लेते हैं आपका, क्या याद है आपको, ये देखते हैं। हाँ जी, ये दे रखी है बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में फटाफट मुझे बताओ, रिजर्व और सरप्लस क्या दे रखा है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बेटा खत्म भी हो गया। चलो जी, ये सिंपल बात कर लेते हैं। ये है हमारा रिजर्व। हाँ जी बच्चों, तो रिजर्व आपका अगर दे रखा है, रिजर्व किसका पार्ट होता है बेटा? मैं ऐसे बनाऊंगा आगे, ऑपरेटिंग। तो अगर क्वेश्चन में रिजर्व दे रखे हैं, ओपनिंग में दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग में दे रखा है 50,000, या क्लोजिंग में दे रखा है 2 लाख, तो 1 लाख से बढ़ गया, आप अपना ऑपरेटिंग जाके प्लस कर दें। 1 लाख से 50,000 हो गया, लॉस हो गया, माइनस कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं बेटे आपके? सर आपने बताया था ये ऑपरेटिंग होते हैं। लो बच्चों, करंट एसेट्स, सर ये भी ऑपरेटिंग होते हैं। ये लीजिए, एक चीज नहीं होती बेटा इसमें, कौन सा? एक्सक्लूडिंग लोन। इसका लोन कहां जाता है? ये जाता है इन्वेस्टिंग में, बताया था बच्चों। चलो बच्चों, अगला एनसीए और एनसीआई, सर ये भी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। शेयर कैपिटल कौन सी होती है बच्चों? सर ये तो फाइनेंसिंग होती है। बोरोइंग, ये भी सर फाइनेंसिंग होती है। करंट लायबिलिटीज, सर ये तो हमने बता दिया, सब बता दिया बेटा आपने। देख रहे हो बेटा? तो ये था आपका एक रिकैप, जो मेरा पार्ट 1 था वीडियो का। आज हम सीखेंगे बेटे, जो आपकी ये 3 एक्टिविटीज होती हैं, इनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए प्रेजेंट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां मैंने लिखा बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऊपर आप लिखेंगे सेम तरीका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर जिस ईयर का दे रखा है आपको, यहां पे लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है, ऊपर कंपनी का नाम लिख देंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे बच्चों। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हुए आपकी जो बुक है, या जो आपके सॉल्यूशंस आप देखेंगे, उसमें सब कुछ खिचड़ी बना रखा है। हम यहां पे खिचड़ी नहीं बनाएंगे, हम यहां पे दाल अलग करेंगे, चावल अलग करेंगे। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और ये टैक्स है, इससे पहले क्या प्रॉफिट था? 2 चीजें पहले आप सुन लीजिए। जब आप बात करेंगे बच्चों टैक्स की, तो टैक्स में क्या होता है, आप करंट ईयर का करते हैं प्रोविजन, ठीक है, और जो टैक्स होता है, इसका जो प्रीवियस ईयर होता है, उसको आप क्या करते हैं बच्चों? पेड। इसका मतलब टैक्स का करंट ईयर का प्रोविजन और लास्ट ईयर को आप पेड करते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों, मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके आप अच्छे से घोटे लगाएंगे। घोटे मतलब यहां पे इतने ही आइटम आते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मैंने निकाली कैलकुलेशन। ये है मेरा वर्किंग नोट। पहला तरीका, जो भी आपको डिफरेंस हो ओपनिंग और क्लोजिंग रिजर्व का, या फिर आपको बैलेंस दे रखा हो प्रॉफिट लॉस का, उसको उठा के यहां लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और नेट प्रॉफिट दे रखा है, सीधा पंच कर दीजिए। क्वेश्चन में दे रखी है आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है 1,50,000, तो प्लस 50,000 कर दीजिए आप। ये तो कर लेंगे आप। अगला, ये आइटम आपको ऐड करने हैं। कौन कौन से? अगर कोई आपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया, ऐड कर दीजिए। अगला,
प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखना। सेकेंड, इसी पे याद करो बेटा, जो प्रपोज डिविडेंड होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, प्रपोज डिविडेंड, ये करंट ईयर का करो इग्नोर, और प्रीवियस ईयर को क्या करो बच्चों, तो नेट प्रॉफिट निकालते हुए आपने ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करा होगा, उठा के प्लस कर दीजिए। आपने प्रपोज डिविडेंड माइनस करा होगा, उठा के प्लस कर दीजिए। आपने इंटरिम डिविडेंड, कौन सा बच्चों, इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपने माइनस करा होगा, उठा के प्लस कर दीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी मैंने बताया करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से आपने टैक्स माइनस करा, लेकिन वो एक्चुअली तो पे हुआ नहीं, उठा के उसे प्लस कर दीजिए। और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो डेबिट में आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के, उसको यहां पे लेके आ जाइए। क्यों, हम यहां पे बच्चों बना रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, ये पांचों आइटम आपने प्लस करे। सर ये मुझे याद करने हैं, हाँ जी याद करने हैं, सर ने भी करें, आपको भी करने हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर सुनो, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पहले वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो डेबिट में है। लेस क्या करने हैं बेटा, कोई इनकम में प्रॉफिट लॉस के आइटम क्रेडिट है, उठा के माइनस कर दीजिए। क्यों, गलती से उसने आपकी इनकम को बढ़ा रखा है, कम कर दें। और रिफंड अगर आप टैक्स ले रहे हो तो वो भी क्या कर दें, माइनस। इससे निकलेगा बच्चों आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितने आइटम है बेटा, 7, टैक्स, 2 डिविडेंड, अगर हम यहां पे देखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, डेबिट क्रेडिट, और लास्ट में रिफंड। आई होप कर लोगे। चल ये तो हम कर लेंगे सर, अगली बात बताओ सर हमें तो। हाँ बेटा, नेट प्रॉफिट निकल गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम। नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं बेटा, फटाफट बताएंगे। आपने प्रॉफिट लॉस में खर्चा पड़ा था डेप्रिसिएशन, क्या उसमें कैश चला जाता है, नहीं। जब कैश गया ही नहीं, प्रॉफिट ले रहे हो आप, ऑलरेडी माइनस कर रहे हो, उठा के प्लस कर दो। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन क्या होता है बेटा आपका, एमोर्टाइजेशन, इसमें क्या आपके पास से पैसा गया, नहीं गया, उठा के प्लस कर दीजिए आप। और प्रॉफिट या लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स, इसमें भी पैसा नहीं जा रहा आपका, तो मैंने बच्चों क्या करा, देखो ऐड करना है आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा एमोर्टाइजेशन, ये, और तीसरा लॉस। ठीक है। अब इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड क्या होता है बेटा, ये है आपकी फाइनेंसिंग का खर्चा, यानी जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो ये फाइनेंस का आइटम होता है। यहां पे उठा के क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। और अब आप करेंगे इनकम। देखिए बेटा, इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम, क्योंकि ये है आपकी इन्वेस्टिंग। ये क्या लिखता हूं बेटा, ये है मेरा फाइनेंसिंग का आइटम और ये है मेरा इन्वेस्टिंग का आइटम। अगला, यहां पे प्रॉफिट है और यहां पे लॉस है ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस कर दो और डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर दो। इससे निकलेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाय सर, ये तो बहुत सारे आइटम हो गए सर, क्या मुझे याद करने पड़ेंगे? बेटा याद नहीं, सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में 7 आइटम आते हैं, इसका अच्छे से घोटा लगाओ। फिर आप याद रखो कि नॉन कैश एक्सपेंस या इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग ऐसी इनकम जिसमें कैश नहीं खर्च हो रहा, वो उठा के प्लस करो और इनकम नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दो। हो गया माइनस। अब अगले 2 पॉइंट मैंने अलग अलग लिखे हैं, क्वेश्चन करते हो हम सेम लिखेंगे। क्या बच्चों, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स पिछले बैलेंस शीट के मुकाबले ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंक्रीज, तो इसका मतलब आपने क्या करा था बेटा, आपने और परचेज कर लिए हैं, यानी ये क्या होगा बच्चों आपका आउटफ्लो। तो ये मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था बच्चों लास्ट क्लास में, आप पार्ट 1 में जाके चार्ट देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो आपको समझ आ जाएगा।
तो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज ये करा आपने, इसे आपने निकाल के बोला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस कर दें आप इनकम टैक्स पेड, और ये कौन से ईयर का होता है हमेशा, प्रीवियस ईयर का, और ऐड और लेस कर दें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इससे आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फर्स्ट डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट देन एडेड इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला तो आपके प्रॉफिट में शामिल हो गया, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है पहले माइनस करें और यहां पे जाके प्लस कर दें। तो ये पूरा जो हमने अभी चार्ट बनाया ये है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। जिन लोगों ने ये पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल मत घबराना बेटा, हम 6-7 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चन चलेगा, कैसे क्वेश्चन प्लस माइनस होगा। सिर्फ आप ये समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड बच्चों, इसी में होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो इन्वेस्टिंग का बहुत आसान तरीका, इन्वेस्टिंग में आते हैं आपके एसेट्स, कौन से एसेट्स, नॉन करंट, टेंजिबल और इनटेंजिबल आते हैं, और क्या आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट आते हैं, है ना। तो अगर वो आप खरीद रहे हो तो खरीदने के लिए क्या करोगे बेटा, पेमेंट करोगे। और अगर उन्हें आप बेच रहे हो, मैंने एसेट्स बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, तो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स, पैसा प्लस हो गया, दिखाई दे रहा है। अगला लोन एंड एडवांस रीपेमेंट, और अगर देखोगे बेटा लोन गिवन, तो अगर आप क्या करते हो बच्चों, अगर आप परचेज करते हो फिक्स्ड एसेट्स, परचेज करते हो इन्वेस्टमेंट, और किसी को आप लोन दे देते हो, मैंने अपने एक किसी भाई को लोन दे दिया तो पैसा चला गया, तो अगर चला गया माइनस। करंट एसेट्स में ये एकमात्र ऐसा आइटम है जो यहां पे दिखाई देता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से जब फ्लो करोगे आप तो लोन एंड एडवांसेस ये आपको रिसीव हो गया, अगर रीपेमेंट आपको रिसीव हो रही है। अगले तीनों आइटम बेटा ये हैं आपने ऑपरेटिंग करते हुए जाके प्लस किए। दिखाऊं बच्चों, ये देखो यहां पे आपने क्या प्लस करा था बेटा, वो देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम, क्या करा था जाके माइनस, क्या मैंने बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखेंगे बच्चों क्या आ रहा है, सर वाह ये तो आ रहा है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या होगा मतलब, याद रखेंगे दिमाग में से, बना लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह से स्टार। क्या हो गया मतलब, यहां पे जाके प्लस करो और ऑपरेटिंग में जाके माइनस कर दो। तो क्या किया बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने, अगर एसेट्स बेचते हुए पैसे आए प्लस, इन्वेस्टमेंट बेचे पैसे आए प्लस, रेंट रिसीव्ड प्लस, किसी को लोन दिया था वापस आया प्लस, डिविडेंड आया प्लस, रेंट और उसके अलावा इंटरेस्ट आया प्लस कर दिया। क्या माइनस करा, आपने किसी को लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, या आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिया, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। इसको बोला आपने कैश फ्लो और इसको बोला कैश यूज। अगर हमारा हो जाए बच्चों A इज ग्रेटर देन B, तो इस केस में होगा बेटा फ्लो। अगर आपकी रिसीव ज्यादा है और आपने जो खर्चा करा वो कम है, तो इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम जो भी आपकी एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर हो जाए A कम रह जाए और B ज्यादा हो जाए, इसको लिखेंगे बच्चों यूज्ड, जैसे मैंने यहां लिखने की कोशिश भी करी है। तो फिगर आपके यहां पे माइनस में आएगी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर आप याद करें, जब मैंने आपको पीछे बैलेंस शीट पढ़ाई थी, शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स ही आए थे। इसका मतलब जब आप शेयर इशू करते हो, जब आप डिवेंचर इशू करते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, तब पैसा आपके पास आएगा, या फिर आपने क्या किया था बेटा, किसी से लोन ले लिया, इन केसेस में पैसा आएगा। सर देखो यहां पे भी आता है, हाँ जी, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर और लोन्स रिसीव्ड, इस केस में पैसा आएगा। सर अब पैसा जाएगा कहां, आपने इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया, पैसा देना पड़ेगा। आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लिया, पैसा देना पड़ेगा। आपने डिवेंचर को रिडीम कर लिया, पैसा देना पड़ेगा।
आपने जो लोन लिए थे उसका रिपेमेंट कर दिया, पैसा देना पड़ेगा। और लास्ट अगर आप देखें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, देखते हैं बच्चों एक बार फिर से, आ जाइए बच्चों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है जी, ये आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अलावा क्या आएगा बेटा, और देखो ये मैंने दो बार लिख रखा है बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, ये रिपेमेंट ऑफ लोन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सब आ गया आपका। नेक्स्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहां पे वो दिखाई देगा आपको। इसको हम एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों को हम इग्नोर करते हैं। चलिए, तो रिपेमेंट ऑफ लोन, चार चीजें आ गई। अब जो चीजें आपकी इंटरेस्ट, क्या था बच्चों यहाँ इंटरेस्ट, चाहे वो लोन का हो इंटरेस्ट, चाहे वो डिवेंचर का हो, और कोई भी वर्ड हो, यानी यहां पे वर्ड दिखे आपको इंटरेस्ट, यहां पे वर्ड दिखाई दे बच्चों डिविडेंड, ये सारा क्या हो रहा है बेटा, यहां से हो रहा है माइनस। इसका मतलब प्रॉफिट करते हुए आपने माइनस किया था, तो आप देखेंगे जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी होगी तो आपने जाके ये प्लस करा होगा। देखते हैं बच्चों क्या करा है हमने, सर हम देख लेते हैं अभी। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, आपने यहां जाके प्लस करा। ऐसे ही जब आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी थी ना बच्चों, तो आपने इंटरिम डिविडेंड प्लस करा, आपने प्रपोज डिविडेंड, ये सब क्या करा आपने प्लस करा। तो माइनस कहां से होगा बच्चों, माइनस आपका होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल आप लिखेंगे, यहां पे प्लस करेंगे बच्चों आप ओपनिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं। जैसे ही आपने प्लस करा और यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आपके क्लोजिंग से मैच हो जाएगा। अगर ये आंसर मैच नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन हो गया आपका गलत, आपको फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देता है,